ये जो इंडिया है ना, यहाँ सबको बिग बॉस बहुत पसंद है। तो चलिए आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ बिग बॉस खेलते हैं। यूपी पुलिस से बिग बॉस कहते हैं, अगर एक 19 साल की लड़की के साथ बर्बरता होती है और उसे पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तो आपको एफआईआर दर्ज करने में देरी करनी चाहिए। यह भी कहना चाहिए कि लड़की ड्रामा कर रही है। बिग बॉस ये भी कहते हैं, भले ही उसके शरीर पर कपड़े ना हो, आपको बलात्कार का संदेह नहीं करना चाहिए। आपको उसके वजाइनल स्वॉब्स उन शुरुआती कुछ घंटों के भीतर नहीं लेने चाहिए, बल्कि 11 दिन की देरी करनी चाहिए, ताकि रेप को प्रूव करने वाला वो सबसे महत्वपूर्ण सबूत आपको मिले ही ना। यूपी पुलिस और हाथरस जिले के प्रशासन से बिग बॉस कहते हैं, आधी रात को अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए परिवार को मनाने की कोशिश कीजिए, और अगर वो रीति रिवाज के बारे में आपका ज्ञान नहीं सुनते तो कैसे भी करके रात में मृत शरीर को जला दीजिए। बिग बॉस और पुलिस दोनों जानते हैं कि इस केस में लड़की की बॉडी सबसे महत्वपूर्ण सबूत है, इसलिए मामले को मीडिया में आने से पहले और परिवार को सही कानूनी सलाह मिलने से पहले ही बॉडी को जला डालना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर बॉडी ही नहीं रही तो जांच के लिए परिवार दूसरे ऑटोप्सी की मांग कर ही नहीं पाएगी। यूपी पुलिस से बिग बॉस कहते हैं, ये मान लीजिए कि जनता और मीडिया अनाड़ी हैं और कह दीजिए कि लड़की के स्वॉब सैंपल में स्पर्म का ना होना बताता है कि बलात्कार हुआ ही नहीं। उन कोर्ट के फैसलों को अनदेखा करें जो कह चुके हैं कि रेप साबित करने के लिए सीमन का होना अब जरूरी नहीं है। इस फैक्ट पर भी ध्यान न दें कि कानून में रेप की परिभाषा 2013 में सिर्फ पीनो वजाइनल पेनिट्रेशन से काफी ब्रॉडन की गई है। बिग बॉस ये भी कहते हैं, उस 19 साल की लड़की की डाइंग डिक्लेरेशन को भी ज्यादा महत्व ना दें, जिसमें उसने 4 हमलावरों का नाम लिया है और बताया है कि कैसे उसके साथ मारपीट और गैंग रेप किया गया था। बिग बॉस कहते हैं, घटना स्थल को, क्राइम सीन को सील ना करें, ताकि जब 17 दिन बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंचे तो वहां सब कुछ पूरी तरह से तहस नहस हो गया हो और अदालत में पेश करने लायक कोई ठोस सबूत वहां ना मिले। यूपी पुलिस से बिग बॉस कहते हैं, मीडिया जब लड़की के परिवार से मिलने की कोशिश करे तो गांव को ही सील कर दो, पत्रकारों के फोन टैप करो, परिवार के सदस्यों के फोन टैप करो। बिग बॉस कहते हैं, धारा 144 लगाओ, लेकिन जब 4 आरोपियों के समर्थन में गांव की ऊंची जाति के ठाकुर इकट्ठा हो तो उन्हें नजरअंदाज कर दो। और फिर भी अगर मीडिया की आलोचना जारी रहती है तो बिग बॉस यूपी पुलिस से कहते हैं, अनाउंस कीजिए कि हाथरस केस में आदित्यनाथ सरकार को बदनाम करने और जातिगत दंगे भड़काने की आपने अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश किया है और देशद्रोह सहित आईपीसी के सख्त धाराओं के तहत यूपी के कई पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज कीजिए। ये जो इंडिया है ना, यहां की पुलिस कब तक बिग बॉस के प्रेशर में आकर काम करेगी? लेकिन अब चलिए बिहार पर भी नजर डालते हैं, जहां एक और पुलिस अधिकारी बिग बॉस के फैन हैं। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, जिनको बिग बॉस ने कहा, अपने पॉलिटिकल बॉस के प्रति अपनी वफादारी का सबूत दो। इसलिए जब रिया चक्रवर्ती ने पटना में उनके खिलाफ दायर एफआईआर के विरोध में दावा किया कि वो एफआईआर राजनीति से प्रेरित है और इसमें सीएम नीतीश कुमार भी पक्ष ले रहे हैं, तो डीजीपी पांडे ने तुरंत कह डाला, रिया चक्रवर्ती की नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने की औकात नहीं है। मर्दानगी और वफादारी दोनों का सबूत एक ही लाइन में। उन्होंने बाद में माफी मांगी, लेकिन क्योंकि उनकी सीएम के प्रति निष्ठा अब स्पष्ट थी, वो रातों रात अपनी पुलिस की नौकरी छोड़कर नीतीश कुमार के जेडीयू में शामिल हो गए और डीजीपी पांडे अपनी राजनीतिक वफादारी के बारे में खुलकर बोलने वाले पहले सरकारी अफसर नहीं हैं।
दूसरे वरिष्ठ पुलिस कर्मियों ने ऐसा पहले भी किया है। आर्मी के जनरल्स भी ऐसा कर चुके हैं। आईएएस, आईएफएस के अफसर ऐसा कर चुके हैं। यहां तक कि भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के कुछ ही दिनों बाद राज्यसभा की सीट बीजेपी के नॉमिनी के तौर पे स्वीकार की, जिस पर कई सवाल उठे हैं। साफ तौर पर राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दलों तक, राइट, लेफ्ट और सेंटर तक राजनीतिक पार्टियां पुलिस और नौकरशाही के साथ एक बिग बॉस जैसे रिश्ते को ही पसंद करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। और दुर्भाग्य से आज बढ़ती संख्या में पुलिस अफसर और बाबू इस तरह नेताओं के साथ समझौता करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। सुशांत सिंह मामले में भी कईयों ने मुंबई पुलिस और पटना पुलिस की आलोचना की है कि वे अपने अपने राज्य सरकारों की तरफदारी करते दिखे हैं। और सीबीआई भी, जिससे हम सब निष्पक्ष जांच की उम्मीद रखते हैं, उस सीबीआई के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा है कि वो पिंजरे में कैद एक तोता ही बनकर रह गया है, राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम करने में असमर्थ। तो बात आखिर क्या है? ये जो इंडिया है ना, इसे अर्जेंटली पुलिस रिफॉर्म की, पुलिस फोर्स में सुधार की जरूरत है। हमें ज्यादा पुलिस जवाबदेही यानी कि पुलिस अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है। उसके लिए पुलिस के अंदर हमें जांच की प्रक्रिया को और कानून व्यवस्था के कार्य को अलग करना पड़ेगा। हमें पुलिस जांच यानी पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बाहरी प्रभाव, आउटसाइड इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बचाना होगा। अगर हम ऐसा कर पाए तो जांच की गुणवत्ता में सुधार होगा, अपराध के लिए जेल जाने की औसत बढ़ेगी और तब ही अपराध होने पर रोक लग पाएगा। इसके अलावा हमें पुलिस फोर्स की वर्किंग कंडीशंस में सुधार लाना होगा और पुलिस फोर्स में जो इतनी ज्यादा वैकेंसियां हैं उन्हें कम करना होगा। यूपी पुलिस में 53.1% वैकेंसियां हैं, यानी यूपी पुलिस हाफ स्ट्रेंथ से कम में काम कर रही है। जब तक हम ये सब नहीं करेंगे, हम अपनी पुलिस को जवाबदेह नहीं बना पाएंगे, उसे बिग बॉस के चंगुल से नहीं बचा पाएंगे।